बोलते हैं 2 प्रोग्राम है, एक चालान सैंडविच प्रोग्राम और एक चालान बेकरी प्रोग्राम। तो इसके अंदर तो जो हमारा चालान सैंडविच प्रोग्राम है उसके बेटे हमारे शाम सर ही रहेंगे। तो ये तो जस्ट एक लाइक गेट टुगेदर करने का, स्टार्ट करने का एक तरीका है। बाकी हमारे पास एक फुल कोर्स है जिसमें आपको 35 प्रकार के सैंडविचेस, 4 टाइप की कोल्ड कॉफीज, और आपको बिजनेस को सेटअप को कैसे करना है और बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन अब बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं उसको रन करने के लिए, तो उन सारी चीजों के लिए चालान आपकी पूरी हेल्प करेगा। चालान आपको ट्रेनिंग, आपका बिजनेस सेटअप करने में, गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करने में, इन सब में चालान आपकी पूरी हेल्प। तो इसके बारे में और मैं आपको डिटेल्स बताता रहूंगा। ये आपने कब से शुरू किया? हाँ, ये तो लास्ट 2 ईयर से चल रहा है जी। ये जो फूड वाला है ये अभी लास्ट 6 मंथ से, और हमारा सिम्बोसिस क्लिनिक या टूले से भी एसोसिएट्स है। तो जैसे आपने अगर सब लोगों से ट्रेनिंग लेने के बाद आपका एक 7 डेज की एक वर्कशॉप होती है, एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्री विजिट होती है सिम्बोसिस क्लिनिक टूले में, जो चालान के द्वारा होगी। आपको उसमें कोई पे नहीं करना रहेगा एंड आपको उसमें आप इंडस्ट्रीज को कहीं से देख पाएंगे। इंडस्ट्रीज जैसे बरिस्टा हुआ या और कुछ दूसरे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं उसके बारे में, एज वेल एज जो सिम्बोसिस क्लिनिक का जो काफी नाम है वहाँ पे किस टाइप से वर्किंग होता है। आप आगे फ्यूचर के लिए आपको तैयार करना है ताकि आप एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बन पाए और अपने लाइक जो भी आपका ड्रीम है उसको सक्सेसफुल हो और जो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपर होने पाए। तो इस टाइप के मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स है। चलिए तो लोगों के लिए आएगा, क्योंकि मेरे पास जीविका का साधन भी यही था और परिचय का साधन भी यही था। तो हम लोगों के लिए चैलेंज आएगा, अल्लाह को शुरू भी करते हैं कि हम लोग वो चीज को शुरुआत कैसे करें और वो स्टाफ को कैसे मेंटेन करें। और इसी की तो ट्रेनिंग आपको से चालान देगा पूरी, आपको फ्रॉम A to Z की कैसे आपको स्टार्ट करना है, किस चीज को मेंटेन करना है। बिकॉज देखिए सीख के आपने सीख लिया ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर में सीख के आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना, अर्निंग करना, वो भी तो इस बिजनेस से आपको पैसिव इनकम चाहिए कहीं ना कहीं। एक तरह का यही है तो ये पैसिव इनकम, तो इस पैसिव इनकम को बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो ट्रेनिंग लेना होगी। ट्रेनिंग लेगा प्रॉपर, और वो हर चीज की ट्रेनिंग होती है, नो डाउट, हर चीज की ट्रेनिंग। तो वही फिर आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाएंगे। देखो कुछ लोग सेल्फ मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मोटिवेट बाय अदर्स, वो वाले सीन है। अच्छा, आज ये चीज आप है ना कर सकते हो। आपका लड़का है, सपोज वो टेनिस खेलने गया है, तो आप क्या करोगे? उसको मोटिवेट करोगे, देखना चीयर अप करोगे, आपकी ताकत उसको मिलेगी। कभी करा होगा शायद आपने? रोज ही करना पड़ता है। हाँ, कभी सही में ऐसा होता है, क्योंकि हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो हमको बहुत वो होता है और उसको हमको मालूम है कि उसको कैसे ताकत मिलना, हमारे दिखने से उसको ताकत मिल जाती है। सब तो शायद आते हैं ना जी सर, आप कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। अब ये मतलब मायोकॉन बना रहे हैं। मायोकॉन, चीज मायोकॉन, हाँ मायोकॉन मैं अगर चीज डाल दो तो चीज करना कुछ नहीं, सिर्फ 2 ब्रेड 3 ब्रेड में कुछ रख के देना है। अच्छा, ये हमने 3 ब्रेड लिए और तीनों के अंदर कॉर्नर कट कर दिए। ये इस तरह से इसके कॉर्नर होते हैं। एक चीज मुझे पूछनी थी जी, मैं एक बार ब्रेड ले रहा था सांची पड़ी पे, हाँ, तो मैंने कहा कि ये ब्रेड मैं नॉर्मली रेट देख के लेता हूँ और जिस दिन की होगी उस दिन की नहीं होगी तो नहीं लेता हूँ। हाँ, क्योंकि ब्रेड घर में लाने के बाद 1-2 दिन चलती है। तो वो सांची पड़ी वाले का लॉजिक ये था कि आप एक दिन बाद की ब्रेड खाओ, जैसे मतलब एक दिन आज सैंडविच बनाने हैं तो कल की ब्रेड होनी चाहिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब ताजी ब्रेड में अच्छा सैंडविच बनता है या एक दिन बाद? नहीं, वो तो उन्होंने तो ठीक उल्टा ही बोला है। देखो, जो सॉफ्ट ब्रेड होती है ना वो डे 1 में होती है, डे 2 में तो है ना वो थोड़ी सी हार्ड इन नेचर हो जाती है और आप है ना उसमें फिर कच्चा सैंडविच तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। और ताजी ब्रेड का जो सीन है ना, आप है ना कभी बनते हुए सेव देखे आपने? वहां आप देखना, कभी 50 ग्राम सेव खा के देखना, आनंद आ जाएगा आपको, क्योंकि जो ताजा चीज होती है उसकी जो बात ही अलग रहती है। मतलब ये 3 ब्रेड हमको लेना है, और लेकिन आपको कोशिश ही करना ब्रेड ताजा ही लेना, जब हम पैसे ताजा के दे रहे तो ताजा ही ले, और भले ही वो आपके यहाँ 2 दिन रखी रहे, वही आपको लाए इसलिए नहीं कि कम से कम 2 दिन तो चले। एक दिन अगर वो सांची वाला चला देगा तो फिर बचे 2 दिन नहीं, वो तो अगले दिन भी बेचता है। देखो, दुकानदार बहुत चालाक होता है, मैंने कहा ना, बहुत कम लोग ईमानदार बचे हैं, लेकिन अगर हम हैं तो हमको सब पसंद करेंगे, ये तो तय है। आपके पास कुछ हो ना हो, नियत और ईमानदारी 2 चीजें ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा।
और आपके पास लड़का ऑटोमेटिक टिकेगा, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के साथ हर कोई रहना चाहता है, हर कोई। लड़के भी देख लेते हैं कि मुझे यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, मैं यहाँ पे बिल्कुल फायदे में हूँ, क्योंकि वो लाभ लेने आए आपसे, और जब तक आप लाभ देते रहेंगे वो लेते रहेंगे। क्या करेंगे इस पे? चटनी लगा। देखो हमने 3 ब्रेड ले ली है और तीनों के कॉर्नर कट कर दिए, और ये 2 पर हम चटनी लगाएंगे, ये ऐसे। अच्छा, चटनी सिर्फ आपको ज्यादा बार नहीं लगाना है। क्यों ज्यादा बार नहीं लगाना है? क्योंकि जो ब्रेड है, अगर हम नहीं बता देंगे, बहुत नहीं बहुत आसान है, वो बता देंगे उसके लिए देखो मुझे तो ना किसी प्रकार का कोई डर है ही नहीं, मेरे पास में भी 4 दुकान खुल जाए तो मुझे डर ही नहीं। तो ये 2 ब्रेड पे हमने चटनी लगा दी है, और लेकिन चटनी ऐसे लगाना कि ब्रेड गले नहीं। बहुत से लोग शायद ब्रेड ही गला देते हैं, और बहुत से लोगों को तो शायद ब्रेड में पकड़ नहीं आता। हाँ, ये देखो हमने से टाइट है, ये बहुत कम दुकानदार बनाते हैं सब, क्योंकि ये बनाने के लिए उनको पैसा ज्यादा लगेगा, और पतली में तो पानी ज्यादातर। अब ये जो स्वीट कॉर्न आते हैं, आपने देखा होगा, इनको आपको गर्म पानी में बॉईल करना है, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा गर्म करना है, और जितने ज्यादा अच्छे वो उबल जाएंगे उसके बाद फिर आपको यूज करना है। ये मायो भी बहुत सारे प्रकार की आती है। अब ये क्रेमिका, ये प्रीमियम मायो है, ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। जब आप खाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसका यम्मीपना कैसा है। और इसी की अगेंस्ट में 80-90 रुपए की मायो भी आती है, पर ये 210 रुपए की है। पर ये 210 रुपए की क्यों है इसको पता है, क्योंकि ये इसी बात के पैसे ले रहा है। क्रेमिका सबसे बढ़िया कंपनी है। डेलमोंटे की भी आती है, अच्छी नहीं, डेलमोंटे की भी अच्छी है, बट अभी कंपेयर करें तो वीवा तो मैं नहीं कह सकता, मुझे कम अच्छी लगी। इसके अगेंस्ट में तो कम है वो। तीनों चीज अगर रख देंगे ना और आपको टेस्ट करने को बोलेंगे तो आप खुद ही बोलोगे, क्योंकि ना प्रोडक्ट खुद कहता है। ये देखिए, अब हमने ना ये ऐसे मायो सिंपल सा रख दिया है। अच्छा देखो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये आप समझ लो कि जो भी हो रहा है ना, बहुत आसान चीज हो रही है। जो भी हो रहा है, हमने कुछ नहीं करा, 3 ब्रेड ली, ऐसी मायो रख दी, और इसका कोई सेफ नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे करा, बड़े आराम से करा। और ये हमने कॉर्न, तो गर्मी में आप जब भी ब्रेड खरीदना बहुत समझ के खरीदना। गर्मी में 36 घंटे से ज्यादा कोई भी ब्रेड नहीं चल पाती है। अच्छा, हाँ, ज्यादा 48 घंटे। ओके। ये उसमें जो डेट लिखी रहती है कि 5 दिन जैसे यूज बाय लिखा रहता है, गर्मी में सारे चीजें बदल जाती है। अच्छा, गर्मी किसी का लिहाज नहीं करती, लिखे होगा भी नहीं, वो दुकानदार भले लिख रहा है, लेकिन मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, तो आप देख लेना, भले एक्सपेरिमेंट करना, 40 रुपए आप खर्च करके देख लो, रख देना उसको 2 दिन, यूज ही मत करना, वो तीसरे दिन खुद आपको बता देंगे। वैसे 4-5 दिन तो जो अदर देख रहे हैं सिर्फ उसमें बारिश और ठंड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 दिन 4 दिन 3 दिन के 36 घंटे रहता है, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन गर्मी में तो सारे सीन बदल जाते हैं, सारी लिखाई पढ़ाई खत्म हो जाती है, साइंस ही खत्म है। ये हमारे 3 प्रकार के मसाले हैं, लाल, काला और सफेद। और एक हमारा जो चाट मसाला रह गया है, क्योंकि हमारा ध्यान से उतर गया था, चाट मसाला भी आता है इसके अंदर। ये तो जीरावन टाइप का है आपका। हाँ बिल्कुल सही, वो जीरावन है, और ये काला मतलब काली मिर्ची है, और सफेद मतलब टाटा सॉल्ट है। अब एक ही चीज की कमी रह गई है, वो है चाट मसाला, जो हम नहीं ला पाए। चलती दुकान में से आना है ना, कई बार चीजें भूल जाती है, और आज शनिवार का दिन है तो हमारी दुकान में थोड़ी सी वीकेंड पे चलती है। मतलब ये आपका मायोकॉर्न तैयार। और अब सपोज इसी को चीज कॉर्न बनाना है, तो वापस में गया और ये इसके ऊपर अगर चीज ग्रेट कर दिया तो ये चीज मायोकॉर्न चीज हो गया। अब ये मायो और चीज का कॉम्बिनेशन हो गया है। लेकिन एक बात है, अगर मैं इसको चीज कॉर्न बनाता तो इतनी मायो बिल्कुल नहीं डालता, इससे बिल्कुल कम कर देता।
25% कर देता। क्योंकि हमको पहले मायोकॉन बनाना था, इसलिए मैंने वो बताया। अगर सपोज चीज कम होता तो चीज तो इतनी आती, लेकिन मायो बिल्कुल कम हो जाती। खाली वाली बेड के ऊपर ऊपर। हाँ, अभी आपका देखो, ये आपका मायोकॉन तैयार है मैडम। ये आपका कुछ नहीं करा है, हालांकि वो सिंपल है। 3 ब्रेड लिया था, 2 पैर चटनी लगाया, और उसके बाद फिर हमने हम मायोकॉन बना रहे थे तो हमने सबसे ज्यादा मायो यूज करी। दोनों ब्रेड पे अच्छी मायो ले ली। फिर उसके बाद हमने कॉर्न डाल दिए, चारों तरफ चला दिए। कॉर्न भी आपको पता ही है, स्वीट कॉर्न है, जिसको आपको पानी में भयंकर उबालना है और उसके बाद फिर डालना है। फिर हमने 3 प्रकार के मसाले डाले, लाल, काला, सफेद। चाट मसाला मैं भूल चुका था तो मैंने नहीं डाला। बस ये आपको हो गया तैयार। वो चीज चाहिए था तो चीज भेज दिया। तो ये मायो और चीज का कॉम्बिनेशन। इन सब में वो ओरेगानो का यूज नहीं होता? नहीं, इसमें नहीं होता है। इसमें वो मैं कह रहा हूँ चाट मसाला का होता है। तो चाट मसाला, अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। भले हम चाट मसाला डालना भूल गए, लेकिन फिर भी टेस्ट आपको आएगा, इसका है। तो ये है मां अन्नपूर्णा की कृपा, ये हमारे हाथ में बरकत है। अगर इसमें स्वाद आ गया ना तो मैं समझ लूंगा कि हाँ मुझे आता है। और किसी को परखना, सपोज अगर उसने वेजिटेबल बहुत अच्छा बना दिया तो आप अगले पे ट्राई कर लेना। अच्छा। और अगर उसको वेजिटेबल भी बनाते नहीं आया या वो स्वाद नहीं ले पाया तो फिर आप वहां से दूसरा सैंडविच मत खाना। ये बेसिक सैंडविच है वेजिटेबल, कोई बच्चा भी टेस्ट ला सकता है। लेकिन अगर वो दुकानदार वेजिटेबल में भी टेस्ट नहीं ला पा रहा तो आप फिर अगला सैंडविच मत खाना उसके। अब जैसे ये चीज कॉर्न हो गया, तो चीज कॉर्न हमारा 150 रुपए का है। मायोकॉर्न हमारा 120 रुपए का है। सिंपल मसाला सैंडविच हमारा 70 रुपए का है। वेजिटेबल 80 रुपए का है। बॉम्बे कच्चा 90 रुपए का है। चीज चटनी हमारा डबल चीज में बनता है, वो 90 रुपए का है। बॉम्बे कच्चा महंगा कैसे, जैसे कि बिल भी नहीं कर रहे हैं तो फिर भी कॉस्टिंग 90 रुपए टेबल में होने लगा 70 है। इनके यहाँ सारी महंगे हैं। नहीं, मैं हाँ बताता हूँ क्या होता है। हम 2 ब्रेड कटी हुई ली ना, दोनों ब्रेड हमने कटी हुई ली और बहुत सॉफ्ट ली। उसके बाद हमने उस पर अच्छा खासा बटर लगाया। जनरली बहुत से लोग सिर्फ बटर दिखाते हैं, लेकिन अगर बॉम्बे कच्चे को आपको बहुत बेहतर बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको बटर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। आपके यहाँ जो प्राइसिंग है ना वो आपने एक मार्केट से ऊपर रखी हुई है। हाँ, तो वो इस वजह से कि क्वालिटी तो है अपनी जगह, इस वजह से कि भी लोगों को परसेप्शन है कि हमारे अच्छा मिलता है, मतलब एक मैसेज आता है लोगों को, या सिर्फ इस वजह से कि मतलब अपने क्वालिटी रखी है मेंटेन? नहीं, मेरे 2 से 3 कारण है, आपको बड़े कारण बता देता हूँ। एक तो ये कि हाँ मेरा कंपेयर बड़े ब्रांड से होने लग गया है। पहली बात, जब व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरी वैल्यू होने लगे तो फिर उसको फायदा उठाना शुरू कर देना। और जब मैं कंपेयर हो रहा हूँ बड़े ब्रांड के साथ तो फिर मुझे ये पता है कि कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये कितने का है, वो बस बोलेगा भैया ये बना दो। राइट, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और इस चीज के लिए मैं काफी मेहनत कर चुका हूँ, तो अब मैं उस अधिकार है मेरे पास। और उसके बाद कि मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम। बट जो नए लोग शुरू करेंगे वो इस स्ट्रेटेजी पे ना जाए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्राइस ज्यादा रख दी तो हमारे पास मतलब एक होता है कि अपनी क्वालिटी अच्छी रख दी, हाँ, और प्राइसिंग अच्छी रख दी तो लोग हमारे पास आएंगे कि भाई प्राइस अच्छी होगी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ऐसा होगा शुरुआत में, या एक टाइम के बाद ही प्राइस बढ़ानी चाहिए? नहीं, आपको प्राइस रखना चाहिए। कारण ये कि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन आने वाला है, क्योंकि आप एक व्यक्ति 2 व्यक्ति से तो काम नहीं करोगे, आप भी 3 से 4 व्यक्ति को करोगे, तो 4 व्यक्ति को सैलरी देना, ये सब करना, आप कैसे मैनेज करोगे? हमने भी तो यही कारण है क्यों हमने पैसे बढ़ाए। मैंने बताया ना 3 कारण है। दूसरा कारण ये कि हमारे वहाँ टीम बहुत बड़ी है और उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। मेन तो सेफ का ही खेल है। देखो, और हमारे वहां 7 से 8 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सैलरी एक सरीकी है, एक जैसी और अच्छी खासी, और तभी वो हमारे साथ बने हुए हैं। ये तो उनको कोई भी क्या एवरेज सैलरी होती है, मतलब जो मार्केट में इस टाइप का जो काम करता है? देखो, मेरा और मार्केट से बहुत अलग है खेल। नहीं, आपको मैं आपका नहीं पूछ रहा। हाँ, एक होता है कि जैसे नई शुरुआत करेंगे तो एक एवरेज कितना देना पड़ता है उसको?
जिसको कि ये इस टाइप के सारे देखो हम जितने पैसे प्लेट को उठाने वाले को देते हैं ना, उतने पैसे तो वहां मास्टर को मिलते हैं। ये खेल है बस। मतलब हमारे वहां है ना 600 रुपए मिनिमम है, मतलब, और वो चाहे प्लेट उठाए, साफ करे, कुछ भी करे, तो 600 रुपए से तो स्टार्ट ही हो गई। और सेव की हमारे वहां 1000 रुपए पर डे, मतलब 30,000 पर डे 1000 रुपीज। हाँ, अब 7 व्यक्ति तो 7,000 तो हो गए, और फिर 6 लड़के और है जो कुछ 800 में भी है, कुछ 600 में भी है। इसको थोड़ा सा कट कर 8 कर दो सीधे। आपके यहाँ ज्यादा है, पर मार्केट का क्या ट्रेंड है? मतलब मार्केट में वही 600 रुपए 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं देता है, और इस वजह से हमारा कोई टिकता भी नहीं, क्योंकि आपको भी तो इतना भरोसा देना पड़ेगा। हर व्यक्ति सिक्योरिटी चाहता है। हाँ, बस उनकी काबिलियत से पैसे बढ़ाते गए, वो काम दिखाते गए, मैं पैसे बढ़ाते गया, क्योंकि मुझे तो रोक नहीं था। और फिर मैं सबको एक सरिया रखना चाहता था, नहीं तो लड़ेंगे आपस में, इसको उसको। लड़के हम तो पहले ही बात करते हैं, क्योंकि एक टीम होती है। आलू भी आते मतलब जो हाँ, वो बॉम्बे कच्चा जो होता है ना, स्लाइस फॉर्म में होता, हाँ। तो हम उसमें आलू डालते हैं। और चूंकि ये है ना, मायो क्लब बना रहे हैं, क्लब इस वजह से मायो डाल रहे हैं या नॉर्मल में डाल रहे हैं? नॉर्मल तो नहीं डालते हैं। नॉर्मल में तो सिर्फ हम 2 ब्रेड लेंगे, आलू, प्याज, टमाटर, ककड़ी, चारों के स्लाइस करके स्लाइस फॉर्म में डालना है। अब आपको ये तीनों प्रकार के मसाले डालना है। बॉम्बे कच्चे में बस यही खास है कि मिर्ची बहुत कम होती है। अगर किसी ने कहा है तो वो हम फिर डालेंगे, वरना हमारी साइड से तो कम रहती है। ये आपका मायो कच्चा क्लब रेडी है। मैडम ये देखिए, अब इसको कट कर 8 पीस कर देना, 8 जो भी चाहो, 6 कर देना। ये लो, ट्रायंगल बनना इसमें। अच्छा, सैंडविच जब भी आपको काटना है ना, पहले आधा काटना है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक, हर बार जितनी बार भी आपको कट करना, हाफ कट करना है। फुल कट करने जाओगे ना तो आपके वेजिटेबल्स जो कभी आधे इधर आधे उधर कर जाएंगे। कई बार इन्हें प्रेजेंटेशन का भी खेल रहता है। अच्छा, आपने वो मायोकॉम चीज जो आपने खाया होगा, तो उसमें आपको बटर का फील आ गया होगा। मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने अमूल डाला, क्योंकि आप खुद देना खाने के बाद बता सकते हैं। क्योंकि दुकानदार तो वैसे भी ज्यादातर झूठी बोलता है, बटर अमूल हो या नहीं हो, वो तो बोलेगा अमूल ही। नहीं, वो तो ठंडा मतलब कोको कोला ऐसा हो गया ना, अमूल का बटर तो नहीं, लेकिन कस्टमर समझ जाते हैं जो आप बोल रहे हो ना। हाँ, आता है बराबर, जो खाता रहता है उसको आता है कि गड़बड़ है, उसमें कुछ अजीब सा लग रहा है, बोलते। कई बार लोग लिहाज कर लेते हैं, बोलते नहीं वाली बात है, या नजरअंदाज कर लेते हैं। ठीक है, अपन तो खाने ये आए ऑप्शन ही नहीं है ना, खाना खाओ तो आगे जाओ। अब उसको थोड़ा बोल सकते कि तो अमूल डाल। एक्चुअली ये हिम्मत तो दुकानदार को दिखाना पड़ेगी कहीं ना कहीं। ये सारा खेल ही हिम्मत का है। अब
अब हमारे वहां से कोई भी लड़का किसी को ले जा नहीं सकता है, क्योंकि हमने उसको ऐसे बंधन में बांध रखा है। उसको जो चाहिए वो मिलेगा, सैलरी से बिल्कुल टॉप पर हाई दे रखा है, सुविधा सब दे रखी है। अगर कोई भी आ जाएगा ना, उससे ज्यादा भी दे जाएंगे ना तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये आप दुकानदार होते हुए आपको आना होगा, क्योंकि ये जितने साल तक रहेंगे उससे मेरी इमेज, मेरी इज्जत बढ़ती है। यार ये सेठ बहुत अच्छा है, तभी इसके यहाँ टिक रहे हैं। तो ये सीधा सा मतलब साइकोलॉजिकली फैक्ट है, मतलब आप मानो या ना मानो तो ये चीजें जुड़ती है। नहीं, आप नेचुरली अच्छे हो इसलिए वो टिक पाते हैं। यदि आर्टिफिशियल होता है तो वो भी काम वर्कर भी समझ जाते हैं। ये कहने की बात है कि आप सुविधा दे रहे हो, वो तो सुविधा वो ही देगा जो कि लॉन्ग टर्म सोचता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं कस्टमर ये भी देखता है कि लड़के ईमानदार है तो सेठ डबल ईमानदार, और लड़के बेईमान तो सेठ डबल बेईमान। वही मैं कह रही। ये आपका वेजिटेबल्स को स्लाइस करना या चॉप करने में कुछ डिफरेंस आता है? चॉप करने में आपको खाने में अच्छे से आता है, और वेजिटेबल अगर वो स्लाइस में होते हैं तो आधे कट होते हैं, कई बार नहीं होते, कई बार वो टमाटर खींच के पूरा आ जाता है। अब ये ग्रेटेड पनीर इसलिए रख दिया कि ये पनीर को हम ग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ भी नाम तो आप कुछ भी रख दो। नीचे बटर हर प्लेट में लगाना है। जी हाँ, ये वाले में तो नहीं, इसमें आपने वो कच्चा हो गया, चॉकलेट हो गया। कच्चे की तो जान ही बता रहे, आपने खाया होगा तो आपको लगा होगा। जिसे सेकते हैं तो अंदर बटर ब्रेड में लगाना है कि नहीं, ऊपर से? ऊपर से। वैसे हालांकि बॉम्बे में उल्टा है, वो अंदर लगाते हैं बकायदा, दोनों ब्रेड को पहले बटर लगाते हैं। अच्छा, हाँ, बॉम्बे में आप कहीं पे भी खा लें, चाहे दादर में खा लें, शांता क्रूज में खा लें। ब्रेड बड़ी अच्छी आती है वहाँ, विप्स की ब्रेड जो होती है बहुत अच्छी होती है। काफी अच्छी। एक्चुअली वहाँ से पाव ब्रेड ज्यादातर काफी अच्छी क्वालिटी है। नहीं, वहाँ पे क्या सबसे ज्यादा कि वहाँ शिकायत कभी करते ही नहीं। ये तो के पास मेरे पे लोग शिकायत करते हैं, ठंडा मिल जाए ठंडा भी खा लेंगे। बेसिकली क्या वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है, तो वो दे आर जस्ट ईटिंग द ब्रेड्स एंड वो मैंने ये देखा है कि उतनी रोटी होती है कि उनके पास में फ्रेश मिलता है हर चीज, मतलब एक छोटे से आर्केड में भी खाओगे बिल्कुल। हाँ। तो उसका रीजन ये होता है कि रोटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब फास्ट आप फूड में लोग 1,000 वड़ा पाव देके बेचते हैं आराम से इजीली। और आप अंदर भी लगा। तो कंजम्पशन भी है। हाँ, अभी देखो हमने दोनों ब्रेड पर पनीर ग्रेट कर दिया है। अब चूंकि ना दुकानदार जो होता है ना, वो इतना सारा पनीर डाल सकते हो। सपोज अगर आप यही घर पे बनाओ तो शायद आप ना डालो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब आप बटर में भी हाथ रोक लो। नहीं, इसलिए कि आपको खाना ही कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्वाद आएगा कैसे अगर तक चीजें डालोगे नहीं, तो वो भी एक ना ड्रॉबैक है। ये वाले की जो आपके यहाँ कॉस्ट 150 रुपए के आसपास है, 180 कुछ। कौन सा? ये वाला? हाँ, हाँ, ये वाला 150 रुपए का रखा हमने। इसमें तीनों मसाले डालते हैं? हाँ, इसमें तीनों आने ही आना, क्योंकि पनीर है तो आपको नमक थोड़ा ज्यादा ही डालना है, अच्छा, क्योंकि पनीर में तो कोई स्वाद होता है, टेस्ट होता है। चीज में तो फिर भी नमक होता है, बटर अच्छा। में भी नमक होता है। ओके, नींबू है क्या? चलो एक और चीज हमसे छूट गई है, वो है नींबू। इसमें नींबू अगर वो डालता है तो स्वाद बढ़ जाता है। अभी आपको देखो, हमने वेजिटेबल डाले और ये आपका तैयार। अच्छा, और दो ड्रेस नहीं, लेकिन बहुत लाइट है ये। वेट नहीं बढ़ेगा मैम। उनको बढ़ाना है। वही इसको घर पे टोस्ट पे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर आपको कॉर्नर कट करे वो लेना है। बट ये वाली इतनी बड़ी जो है इसकी ब्रेड टोस्ट में आती नहीं है। जी, टोस्ट में अलग-अलग साइज के आते हैं सर। बड़ा भी आता वो बड़ा वाला तो प्रोफेशनल आता है, वो मतलब वो होटल वाला आता है। तो हमारे जो घरों में होते हैं वो छोटे वो छोटे।
अब सपोज अगर आपको ये पलटाते ना आए तो उसका भी प्रावधान है कि आप यहाँ बटन लगा दें और फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस ये सारा देना। इसको पलटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, निकल नहीं, जाएगा। पलटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको पलटाते ही नहीं आ रहा तो फिर क्या करें? तो फिर नीचे बटन लगा दे, ऊपर तो लगा हुआ, और फिर एक बार जब ये प्रेस कर देंगे फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, और दबा देंगे। यहाँ पर जो सर्विस की रेट होती है वो एरिया में डिफर कर जाती है। नहीं, मैं तो नहीं मानता इंजीनियर। इंदौर एक ठीक है, कंजप्शन ज्यादा है और बंदा कैपेसिटी पे करने की जरूरत है, रूरल में जाएंगे, लेकिन अगर दूसरे एरिया से अपन जाते हैं जहाँ इतना कंजप्शन नहीं है लेकिन उसका पे भी नहीं कर रहा, तो उसको मैं कैसे कितना बिठाएंगे बिना क्वालिटी को समझे पाते। नहीं देखो, आप है ना इसका एग्जांपल इन बड़ी कंपनी से लो, एक टूथपेस्ट का ले लो, उनके अब गांव में जाए, शहर में जाए, मेट्रो शहर में जाए, उन्होंने कीमत एक जैसी रखी है, तो सेम फंडा आपको भी करना पड़ेगा। आपको लोगों के आधार पे नहीं बदलना, क्योंकि अगर आप लोगों के आधार पे जाओगे ना, लेकिन शांता जी नहीं होता कि 500 ग्राम का तो 200 ग्राम में 50 ग्राम का भी आता है, लेकिन अपन सैली में वो ग्राम नहीं कर सकते ना। अभी नटेला का चॉकलेट का ले लो, किंडर जॉय चॉकलेट है, वो गांव में बिक रही है, शहर में बिक रही है, बच्चे जिद्दी कर लेते हैं, अब लेना है तो लेना है, नहीं तो फिर गांव वाला बोल सकता है 50 रुपए में तो सारे घर का नाश्ता आ सकता है, हम चॉकलेट क्यों दिलाएं? पर वो चॉकलेट की क्या सोच थी जिसने बनाया कि मैं एक जैसा रेट रखूंगा। सर वो बच्चा देश का तो अगर बात है, लेकिन अब जो बड़ा पेमेंट करने वाला बंदा है अब सोचेगा यार 150 में 80 वाले 2 खाने में है, तो ये तो सोच बदलना, अरे दुकानदार का काम ही यही है, सोच बदलने का। मेरा तो शुरू से है कि मैं ना मैंने अभी खिलाने से पहले भैया को क्या बोला था कि मैं आपकी विचारधारा बदल दूंगा, आपके शब्द ही बदल दूंगा खाने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमें जो करना है ना दुकानदारी में, आपको विचारधारा तोड़ते आना चाहिए। अगर आप विचारधारा नहीं तोड़ पाओगे तो फिर आप दुकानदारी नहीं कर सकते। विचारधारा बहुत काम करती है। हम ऐसे लोगों को पहले टारगेट करते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं ये खाता ही नहीं, मैं सबसे पहले उसी को खिलाता हूँ। मतलब वो जीत है, आप कुछ भी समझो, तो वो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट करती है, उनके साथ जो आए हुए वो अपने मुरीद हो जाते हैं। क्या इसको खिला दिया मतलब वो सबको खिला सकता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपने आप को ही सोच लेते हैं इसमें ये डल रहा, हमें नहीं खाना क्योंकि हम ये चीजें पसंद नहीं करते। अब वो प्रेजेंटेशन और बनाने पे कई बार ऐसा तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज तो अच्छी भी लग सकती है। नहीं, कई बार क्या है कि हम जो ना पहले सोच लेते कि ये क्या सोच रहा है, लेकिन अपने को वो करना ही नहीं। मैं कह रहा हूँ हम कौन होते हैं उनकी राय, हम उनको कौन सोचने वाले, मतलब उनके मन में कुछ भी विचार आ सकता है, हमको तो हमारे काम से मतलब, मुझे तो मेरी चीज देना है, तो वो चीज है। तो आपको ना ये कभी नहीं सोचना है कि हमें ना यहाँ कम रेट रख ले। अगर आप कम रख लोगे तो फिर आप ये चीज दे ही नहीं पाओगे, एक तो तिल्ली में से निकलेगा। अगर आपने सोचा कि मैं कम रेट दे दूं, क्या होगा, आपके 2 की जगह 4 बिक जाएंगे, इससे बड़ा फायदा नहीं होना। या फिर वो जो नहीं खाने वाले वो भी खा लेंगे। पर मैं तो ये चाहता हूं कि आप बुलाओ उनको जिनको खाना है, वो एक बार खाएंगे तो लोगों को बताएंगे तय है। अभी हम सब लोग नाम क्यों ले रहे हैं कि अचानक भीड़ आ जाए, अभी पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है। हमने ना एक एक व्यक्ति कर करके इकट्ठे करे हैं और उन्होंने रेफर करे, मतलब हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। व्यक्ति अरे चलो मैं खिलाता हूँ यार सैंडविच, तो वो बनाता है, तो फिर ऐसे करना है। अगर बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको बिल्कुल। और फिर बहुत से लोगों ने पूछा कि यार अचानक बिल लाना है, तो उन्होंने बड़ा नाम ले लिया और फिर नाम देख के आ गए। पर मैं चाहता हूं कि नाम देख के नहीं, आपको देख के आए, आपकी मेहनत चाहिए। आपने दुकान डाली, आप बताओ ना लोगों को, ये आपका ही तो है। नॉर्मली जैसे मैंने 5 स्टार होटल वगैरह में सैंडविच खाए, तो उन लोग क्या करते हैं कि साथ में मस्टर्ड सॉस देते हैं, हाँ, और वेफर्स देते हैं, जैसे चिप्स हो गया या फ्रेंच फ्राइज देते हैं। तो आपने कभी मतलब ट्राई करा है वो चीज, या चलती नहीं है, या मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है, या जरूरत नहीं है उसकी? कास्ट बढ़ने की तो कभी नहीं, पर हमने सोचा हमको सहारे की जरूरत नहीं, मतलब हम कभी उस चीज पे गए नहीं। हमको ये भरोसा रहा कि यार हमारा सैंडविच बेस्ट है। अब इसके साथ किसी आप है ना अपने घर पे एग्जांपल देता हूं मैं, आपके घर पे सपोज करो एक दिन सब्जी बहुत अच्छी बन गई, कई बार बनी होगा पर अपन एक ही बार कर ले रहे, और उस दिन है ना आपकी घरवाली ने अचार भी रख दिया और वो भी रख दिया। उस दिन पता नहीं क्यों आपका हाथ अचार पे भी नहीं गया, पापड़ पे भी नहीं गया, और आपने वो सब्जी रोटी से आनंद ले लिया।
तो वहां आपको ना तो अचार की सहायता लगी ना पापड़ की लगी। तो वो सेम कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया कि यार हम चीज ऐसी बनाए कि हमको सहारे की जरूरत लगे ही नहीं। कैसे बस बढ़िया आनंद ले रहे हैं। ये और छोटे कर दीजिए, सबको दे दीजिए। नहीं चलेगा, आप लोग देखिए। अरे नहीं आप लोग लीजिए, आपके लिए ही है, हम लोगों का आप चलती रहेगी, सुबह चलती रहेगी, आप लोगों के लिए ही है। और छोटे कर दीजिए प्लीज, थोड़ा थोड़ा बस कुछ ही के करना, सबके नहीं करना, क्योंकि अपना कुछ की बात मानना सबके नहीं। अब ये सैंडविच खाते खाते आपको कुरकुरापन महसूस होगा, तो ये दर्शाता है कि ये गेहूं है, इसमें गेहूं के फाइबर्स है, आटे के फाइबर्स आपको फील होंगे टंग पे, उस मैदा में नहीं हुए थे, इतना कुरकुरापन आया ही नहीं था। इसमें कुरकुरापन आया है, उसमें क्रिस्पीपन आया था। अभी एक और सैंडविच आपको मैं लास्ट में बनाऊंगा, हमने लिखा नहीं लेकिन आपके लिए मैंने सोच रखा है, तो आपको और एग्जैक्टली आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं कितना सच है। अच्छा, ये सैंडविच बहुत लाइट है, आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हो, और जरूरी नहीं कि आपको 4 वेजिटेबल डालना है, या मतलब 4 प्रकार के डालना है, 3 प्रकार के हो तो 3 प्रकार के भी डाल सकते हो, टमाटर, प्याज, ककड़ी, ये 3 भी हुई तो आप कर सकते हो। 2 भी हुई, टमाटर और ककड़ी भी हुआ तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आप करना क्या एग्जैक्टली 2 ब्रेड में कुछ रख के देना है। अब एक और अच्छा हैवी लोडेड बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए बना रहे हैं कि हमने नाम डाल दिया था, तो अब वो जरूर खाना, वो हैवी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी खाना लगेगा, बनाइए। लेकिन उसका टेस्ट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। ऐसी बात समझ अब ये हमारा आखिरी सैंडविच है, इसके बाद एक मीठा और है, इसका नाम है, हमने इटालियन क्लब रखा है। ये 3 ब्रेड में बनता है, हमने इसके लिए 3 ब्रेड ले ली है। अगेन हम वो 2 ब्रेड में चटनी लगा रहे हैं। ये आपको, इसका नाम है इटालियन क्लब। इटालियन क्लब में भी यही सारे वेजिटेबल लगते हैं। मैंने सैंडविच सब सोच के आया था कि मुझे क्या करना और क्या क्या लगेगा, तो ये देखो मैं ना सारे वेजिटेबल ऐसे चॉप्ड करके ले आया था। 3 सैंडविच इससे बना, तीनों इसी से बन गए। ये वाली जो वेजिटेबल ऐसे काट के रखी हुई है, इसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। नहीं, ये तो सिर्फ मैंने मेरी सहूलियत के लिए ऐसा करके आया। दुकान पे नहीं करते हम, दुकान तो चलाते हैं तो उन लोग सुबह से काट के नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं करते हैं। नहीं, आप नहीं करते हो, बट ये नॉर्मली कितनी देर के लिए काटनी चाहिए? जैसे हमारे सैंडविच जब बिकने शुरू होते हैं तो हमको पता है कि यार 20 सैंडविच या 15 सैंडविच के हिसाब से इतना माल लगेगा। ये कितने घंटे के लिए आप लाइफ मान? मैं 1.5-2 घंटे मान लीजिए, क्योंकि मतलब जब काटी तो 2 घंटे के अंदर खत्म होनी चाहिए। हाँ, और गर्मी में तो आप और उसका आधा टाइम कर दो। ठीक है, हमने 3 ब्रेड लिए, और अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है एक तरह का मायो चीज पनीर, इसमें तीनों चीज आती है। इटालियन क्लब, इटालियन क्लब नाम तो कुछ भी रख दो। नाम देने से और जगह देने से ना महत्व बढ़ जाता है। इसका नाम दे दिया। अब हम तीनों प्रकार के मसाले डालेंगे। ये
काली मिर्च अकेली है, इसमें कुछ और भी मिला? नहीं अकेली। अब हम एक ब्रेड पर पनीर को घिस देंगे और एक ब्रेड पर चीज को घिस देंगे और ऐसा इसको ग्रेट करेंगे कि फुल अप कवर्ड हो जाए, आपको सिर्फ पनीर ही दिखे, वेजिटेबल्स ना दिखे। आपने एक और चीज नोट करी होगा इस सैंडविच में, मैंने देखो वेजिटेबल्स बहुत कम डाले हैं और उसी के अगेंस्ट में पनीर बहुत सारा और उसी के अगेंस्ट में चीज बहुत सारा। अब दूसरे दुकानदार ये इतना तामझाम नहीं करते हैं, उनको ये समझ आता है कि इतना डालने से अपनी कॉस्टिंग कितनी बढ़ रही है, वो यहाँ कॉस्टिंग रखना शुरू कर देता है, चीज कम डालेगा, पनीर कम डालेगा, क्योंकि कस्टमर को तो पता ही नहीं कितना आना है, नापतोल तो लिखा भी नहीं। इसमें कई बार वो जो अलग अलग चीज आने लगी आजकल, जो एक ग्रेटेड भी आता है इसका, तो वो और इसमें कोई फर्क होता है टेस्ट में या फिर मतलब कुछ भी यूज कर? जो मोज़रेला चीज बोल रहे हैं, हाँ ग्रेटेड आता है ना, जो अमूल का भी आता है, ये वही है। ये एक्चुअली ना आधा किलो के 2 आते हैं, प्रोसेस चीज बोलते हैं इसको। 1 किलो का ये ब्लॉक रहता है, आधा किलो के भी होते हैं और ये प्रोसेस चीज इसका नाम। एक और छोटे छोटे पीस में आता है, हाँ वो क्यूब। क्यूब तो अलग हो गया, ग्रेटेड आता है जो नहीं तो छोटे छोटे क्यूब को तो ग्रेट करोगे ना, नहीं पिज्जा में इस्तेमाल होता है, पिज्जा के लिए इस्तेमाल होता है। पिज्जा के लिए आता होगा, चीज की बात कर रहे हैं। पिज्जा डाइस वगैरह होगा। बट आप लोग नॉर्मली इसी को यूज करते हो, वाले नहीं करते हो? हाँ हमने तो शुरू से अमूल चीज प्रोसेस चीज को यूज करा, मतलब शुरू से। इसमें बस ये है कि हाई मेल्ट और लो मेल्ट दोनों आता है, और हम तो लो मेल्ट ही लेते हैं। लो मेल्ट, हाई मेल्ट सस्ता होता है? नहीं हाई मेल्ट ये है कि देर से, जैसे कि वो जो आपने देखा होगा जिमी डोसा वगैरह बन रहे हैं, हाँ। तो उसमें वो ये देखो आपका एक मत करो। ये वेजिटेबल टोस्ट वेजिटेबल में कुछ नहीं करना, 2 ब्रेड लेना है और हरी चटनी लगाना है, आलू प्याज टमाटर की स्लाइस करके बस तीनों को जमाना है। उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आलू के ऊपर प्याज रख दो, प्याज के ऊपर टमाटर रख दो, बस आपको 2 ब्रेड के अंदर आलू प्याज टमाटर सभी रखना है। 4 स्लाइस करना है, 4 आलू 4 टमाटर 4 प्याज, और वही लाल काला सफेद तीनों प्रकार के मसाले डालना है। पेपर है ना? हाँ ये काली मिर्ची है, ये जीरावन है, ये हमारा खुद का बना हुआ है। जी हाँ हम तो अब बेचने लग गए, पहले नहीं बेचते थे पर अब डर खत्म हो गया तो शुरू कर दिया। कई बार भ्रांति तोड़ना पड़ती है और तोड़ने में कई बार समय भी लग जाता है, हमको भी लग गया 10-15 साल। ये सिखाने की वजह भी यही है कि अब किसी प्रकार का कोई डर रहा नहीं, तो इसलिए दुकानदारों को सबको बिल्कुल खुल के सिखा रहे हैं सब। ये भैया सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जी क्योंकि चीजें मतलब छुपाने से वो परमानेंट ही खत्म हो जाती है। मैंने बहुत मतलब हर जो छुपा छुपा के करते हैं ना, उनकी बच्चे सीख पाते हैं वो चीज, वो परमानेंट चली जाती है। जैसे विजय हाउस है, उसकी जो खोपड़ा बनी उसकी मसाले भी वो से बन के आते होंगे, तो वो एक पर्टिकुलर दुकान तक ही सीमित रहते हैं। अब इनका जो सोचे वो डिफरेंट है कि लोगों तक पहुंचे और भी लोग बढ़े। नहीं तो देने से होता नहीं है, जो ये बात समझ जाए तो उसका नुकसान कभी हो नहीं। अच्छा मेरा तो पूरा उद्देश्य कि मैं सबको सिखाऊं, कहीं ना कहीं अपन आगे बढ़ाए, उस मैं वजह से तो इतनी देर से आपको सुन रही हूँ तो मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब आप लोगों को सिखाना चाहते हो, देना चाहते हो कुछ, और फ्रेंचाइजिंग के फ्री में आप दे रहे हो, तो आपको तो कभी नुकसान होगा ही नहीं, हमेशा आपको फायदा ही रहेगा। समाज सेवा है जी समाज सेवा है। हाँ और होना भी चाहिए।
क्योंकि देखो समाज को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मैं ही करूंगा, तो उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना सामान्य आपको जो अब आपके भाई समझ पड़ेगी जी सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। मैंने ये अपने सिंधियों से सीखा है। अगर वो एक टेबल पे बिजनेस करने लग जाता तो फट से पास में ले आएगा, तो भी आ जाता, ये रख ले, अपन दोनों मिलकर करेंगे। करते हैं, हाँ। और वो करते हैं वाकई में, आप देखना। अब मुस्लिम कर अच्छा अब ये तो हमारा इटालियन क्लब आ रहा है। जैसे कि स्वामी इतनी सारी वेराइटीज है, बट एक्चुअल में सैंडविच कितने तरीके के होते हैं? तो होकर नाम बना तो क्या डिफरेंट हो, बट एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं? जैसे अपन कैटेगराइज करेंगे तो 8 टाइप के होते हैं। नहीं, इससे तो ज्यादा 40-50 तरह के तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से। एक्चुअली क्या है ना, इंदौर में ना दीवाने इससे अलग अलग टाइप से खाने का जज्बा बहुत है इंदौर वालों के पास। हर चीज को सेम डालते तो वो भी दूसरे शहरों में नहीं है, सेम डालना सही है। जबकि बॉम्बे कितना पुराना है, उसके बाद तो ढेरों वैरायटी होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई शिकायत ही नहीं करता। जैसा लेकिन इंदौर में जो खाने का खिलाने का, आप कभी अकेले जाओगे नहीं, किसी को लेके जाओगे तो खिलाओगे। 50 में याद कैसा रहता है, रेस्टोरेंट की याद कैसे रहती है? 17 सवा तो क्योंकि ये देखिए रश आता है तो कभी कभार दिक्कत भी हो जाती है चीजें। नहीं ऐसा तो फिर हमने तो टीम भी अच्छी कर रखी है। हर चीज यहाँ पर सेम डाल देते तो सही होता है क्या? नहीं सही तो नहीं होता है, पर अब ठीक है, हमको तो जो कस्टमर बोल रहा है वो करना है, मतलब करना है, हम करना है। इंदौर में मिलती है। हाँ ये हर चीज में जैसे सेम चीज परमानेंट है हर चीज में यहाँ पर। आप ही कहते हो हमारे यहाँ जो भी रिलेटिव आता है वो कहते हैं ये क्या है, हर जगह वही लेकिन वो पापड़ खाना है तो दाल खाना है, वो वही इसमें टोमेटो सॉस नहीं डाली, हाँ हमने ऑप्शन रखी। डाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो साइड में आपने सोचा इटालियन सैंडविच है, बट आपने इटालियन चीज में शादी नहीं करी। मैंने वही तो बोला कि नाम कुछ भी रख लो। अब ये वाला तो सबसे सरल सैंडविच है, मतलब ये इसलिए बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल अलाउ नहीं करते ना कोई भी बाहर की चीज या पैक्ड चीज, वरना वो सीधे एक व्यक्ति तो उनका चेक ही करने वाला होता है कि टिफिन में क्या लाए। ये बटर चैन है, 3 कटी हुई ब्रेड है, तीनों पे आपको बटर लगना है। डिलीवरी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जैसे कि आजकल स्विगी जोमेटो चलता है, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वो गल जाता आते आते, मतलब आधा घंटे में तो नहीं, मैं तो पसंद ही नहीं करता हूँ, मैंने तो उनको आना ही मना है मेरे वहां तो, मतलब हम नहीं है ऑनलाइन, मुझे तो ऑफलाइन बहुत अच्छा लगता है। हमारी दुकान चलने का ऑनलाइन में सैंडविच का कुछ वो तरीका है कि वो गले ना, या मतलब जैसे अपन अपने अभी जितने भी नहीं, कोई कुछ भी प्रावधान नहीं है उसका, गले ही गलेगा, वो ब्रेड गल जाएगी। हाँ मैं सही बताऊं ना, तो मैं एक अंदर की बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे को ना वो जो डिलीवरी बॉय थे ना उनको भरोसा नहीं है, ये मेरा पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे तो कम जमता है, हमें ना आंख बंद करके सब पे भरोसा नहीं कर सकते, तो उस वजह से हम नहीं आए इस पे, क्योंकि यहाँ किसी का लिखा भी नहीं, आप पढ़ भी नहीं सकते, और जहां भरोसा नहीं था वो करना भी नहीं, इसलिए मैंने करा भी नहीं, क्योंकि चीजें तो शुरुआत जो है ना भरोसे से ही होती है। ये हमने 3 ब्रेड ले ली, तीनों पे बटर लगा दिया है और बस ये जैम लगाना है, ये सबसे इजी है। मैं तो कहता हूँ अगर आप है ना कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हो तो ऐसे बेंच बना के ले जाओ और बच्चे ही रास्ते में भूख लगे फट से आप खा भी सकते हैं।
कई बार ना 10-10 किलोमीटर तक गाड़ी रुकती नहीं है और उस दौरान भूख लगती है। और कई बार गाड़ी इतनी तेज रहती है कि रेस्टोरेंट दिख भी जाता है तो ब्रेक नहीं कोई लगाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, अभी वो भी चल रहा है मस्का बन, वो हल्की फुल्की भूख के लिए ठीक है जी। बहुत पुरानी आइटम। हाँ पर वो बिरयानी कैफे में। जी हाँ, पर वो लगातार चले जाती गाड़ी और फिर उस दौरान अगर भूख लगी कोई इत्तेफाक से रेस्टोरेंट दिखा भी नहीं तो फिर ये ठीक। बॉम्बे नोएडा में तो ये सबसे ज्यादा चलता है, लोग ना रखते हैं कार में क्योंकि कई बार ट्रैफिक जाम ये सब सीन आ जाता है। इसमें जैम कौन सा रहता है सर? कोई सा? ये मिक्स फ्रूट जैम है, मिक्स फ्रूट जैम। सबसे बढ़िया मिक्स फ्रूट जैम है। इसको कच्चे सेक भी सकते हैं। हाँ हाँ नहीं सेक नहीं है। हाँ कच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा। अब हम रसबरी लगा देना, 6 रसबरी लगा दो। ये रसबरी तो मैं मेरी साइड से बना रहा हूँ कि वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगा। लेकिन उसमें 4 हाँ ये आपका जैम। ये जो सिंगल ब्रेड में लग रहा है ना, ये रसबरी है जो आपकी हमारा बहुत फेमस है, बहुत लोग मतलब आएंगे तो खाएंगे जरूर और सबसे आसान है, सबसे 1 नंबर बनती है। अच्छा इसकी भी एक खास बात है, ये रसबरी एक ऐसा सैंडविच है जो हमारी दुकान के लोगों को ज्यादा पसंद है। कई और जगह भी उन्होंने खाया है पर उसका मुझे कारण पता नहीं है, बस वो लोग ही बताते हैं कि यह नहीं ज्यादा अच्छा लगता है। जबकि चीजें सेम है, वो भी कंडेंस मिल्क के डालते हैं, वो भी ना ब्रेड को बस सिंगल गर्म करके देना है, पर फिर भी कुछ अंतर है। अच्छा इन सारे सैंडविच को आपने सीखने के बाद और खाने के बाद क्या आया आपके दिमाग में? आपकी मेहनत सफल हुई। नहीं जो आपने मेहनत की है, जो आपने लोगों को अच्छा खिलाने का सोचा है, के माल बोलता है। हाँ ये कि ना सबसे माल बोलता है। बेस्ट चीज यही है कि अगर आप ब्रांड यूज करोगे तो आपके प्रोडक्ट में जान होना तो तय है और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वहीं से आएगा। अगर आप कुछ गलत करते हो ना तो रिग्रेट सबसे पहले आपको ही होगा। तो अपन ऐसा कुछ काम ना करें जिससे हमको ही पछताना पड़े। आज तो बेच दिया लेकिन वो 80-90 रुपए लेके आप बाद में पछताओगे कि यार कुछ तो गलत हुआ है। पर अपने को संतुष्टि नहीं आती, अगर कोई गलत चीज में तो खुद को संतुष्टि नहीं होता। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप ना लड़ सकते हो। मैं कई बार ऐसी बात नहीं है, कस्टमर से लड़े भी है, बहुत से हमको बोले भी है कि भैया आपके रेट इतनी ज्यादा। तो मैंने भैया मेरे बच्चे शिशुकुन पढ़ते हैं, मैं फीस कहाँ से लाऊंगा और फिर आगे जाके विदेश भी जाएंगे तो फिर चाहिए तो सही। मैं तो 10 साल का सोचूंगा ना
और मैंने कहा आप बना लो घर पे, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो आधे में पड़ जाएगा। अब हमारे वहां ना 20 से 25 रुपए पर सैंडविच तो ना वो लेबर लग जाती है। अच्छा, हाँ, 3 लाख तो हमारे लेबर में जाता है, लेकिन मैं घर से ला नहीं रहा हूँ तो मैं भी दे रहा हूँ। और ये 3 लाख तो आज दिन लगे, इसके पहले तो कम था और उसके पहले और कम था, तो शुरुआत तो बिल्कुल कम सी हुई थी। एक लड़के ऐसे भी जो 30 रुपए से रखे थे, आज जाके 1000 रुपए। बिस्किट जैसे हो गए। हाँ, ये पूरे क्रिस्पी हो जाते हैं। इसमें क्या क्या लगाया है? ये सिर्फ हमने सिंगल ब्रेड को अच्छा क्रिस्पी कर दिया। अच्छा, ये जो है ना ब्रेड को बस बटर, बस मेन खेल यही है। व्यक्ति ना रास्पबेरी को सोचता है कि सिर्फ ब्रेड को गर्म करके दे दो, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। आप देखो फुल अप क्रिस्पी हुई है वो। ये मिल्क मेड टाइप का है। हाँ, ये कंडेंस मिल्क है, मिल्क मेड टाइप में। मिल्क मेड थोड़ा सा ज्यादा मीठा होता है और गाढ़ा भी थोड़ा ज्यादा होता है, और वही अमूल कंपनी का ये मिठाई मेट है, अच्छा अच्छा, जो कम गाढ़ा है और पतला भी है, और उसकी एक अब अलग ही टेस्ट है। मतलब नहीं जान लो मैं बता रहा हूँ, रसबेरी खाने का भी बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। लोग जब वो रस बच जाता है तो उसको ऐसे इंग्लिश और मैंने अब आखिरी में जिसके पास आएगी वो डिसाइड कर ले। ये क्या है? ये कोको पाउडर है, ड्रिंकिंग पाउडर। अब ये रसबेरी है, ये खाने के बाद भी आपको विचारधारा बदल जाएगी। कोको पाउडर किसका? ये ड्रिंकिंग पाउडर, कोको तो कड़वा होता है, ड्रिंकिंग थोड़ा सा स्वीटिंग नेचर होता है। ड्रिंकिंग पाउडर है ये। और जो कॉफी पीते हो ना, हॉट कॉफी, उसके ऊपर ड्रिंकिंग पाउडर ही डलता है। और कोको जो होता है ना, वो आपको चॉकलेट बनाने का काम आता है, वो कड़वा होता है बहुत ज्यादा, इसमें शुगर ऐड है। बढ़िया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा क्रिस्पीपन, अब आपको टंग पेन हो, कुरकुरापन, गेहूं के फाइबर लग रहा आपको है। क्योंकि दोनों साइड से गेम नहीं है। हाँ, नहीं, पहली बार खा रही हूँ, पता नहीं कैसे। सर बस ये जानना चाह रहा कि कैसे आपको वर्कशॉप्स लगी और कैसा लगा आपको सैंडविच वर्कशॉप? तो वर्कशॉप तो बहुत बढ़िया थी, सैंडविच वर्कशॉप भी बहुत बढ़िया था। इससे कि मालूम पड़ा जो ओरिजिनल जैसा बनता था, जैसा टेस्ट चाहिए वो हमें मालूम पड़ा कि मैं ऐसा टेस्ट हम घर पे भी अपना बना के खा सकते हैं, या कुछ अगर शुरू भी करना होगा अपने बिजनेस वगैरह तो हम चालू कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं उज्जैन से हूँ, मैं वहाँ पे कैसे रन करता हूँ मेरा खुद का, तो जो सैंडविच आज शाम शर्ट ने बात तो हम उसको अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कि कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, कि वहाँ पे जो कस्टमर विजिट का कुछ नया टेस्ट हम दे सकते हैं उनको। जैसे सर ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है, तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगी? ऑफलाइन खाने में कैसा रहता है, मतलब ताजा ताजा बना हुआ, और अगर जैसे कि ऑनलाइन पार्सल मंगाते हैं, जैसे बहुत यंगस्टर्स आजकल ऑनलाइन मंगा रहे हैं और ऑफलाइन में, सर दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। एक बनते हुए से आपके टेबल पर सर्व हो जाता है ऑफलाइन में, और एक आप बनने के बाद में 15-20 मिनट बाद खाते हैं, तो दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जैसे पिज्जा होता है, जैसे पिज्जा गरम गरम आपके टेबल सर्व होगा, आपने खाया तो आपको अच्छा टेस्ट लगेगा, लेकिन जैसे 15-20 मिनट जैसे आपको घर पहुंचता है तो उसमें थोड़ा सा कीड़ा हो जाता है, तो रबर सलीका की चीज होती है, तो फिर वैसा टेस्ट नहीं, जैसा टेस्ट अपन लोग घर में मिलता है, थोड़ा फर्क तो पड़ता है चीजों का। सर ओवरऑल रेटिंग देना चाहे तो कितना देंगे वर्कशॉप? 5 दूंगा। थैंक यू सर। मैं तो सभी जितने भी लोग मुझे सुने, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि कम समय में और कम इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ आप लोग जरूर क्लास अटेंड करें। और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, और हम फ्रीली हर अपने सवालों के जवाब हमको मिलते गए, और एक माहौल होता है जहाँ आप जब अपना फ्री होके अपना 100% दे पाते हैं तो बहुत अच्छा सीख पाते हैं।
तो मैं यहाँ आई हूँ और जितने भी लोग हैं मैं चाहती हूँ वो मैक्सिमम लोग क्लास अटेंड करें, वर्कशॉप अटेंड करें और डेफिनेटली उनको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया। और मतलब कुछ बता पाएंगे कि कैसा लगा आपको, जो खाने का टेस्ट कैसा लगा और एक्सपीरियंस कैसा लगा? खाने का टेस्ट अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो खुद कर रहा है और जिसकी शॉप चल रही है उसने जो बताए हैं, जो श्याम जी ने जो बताया, तो उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, ऐसे होना चाहिए। तो उसके हिसाब से बनाना और बेचना दोनों में फर्क है, तो उनको दोनों चीज आती है, तो वो काफी बेनिफिशियल रहा सुनने में। और सिर्फ एक रेसिपी अकेली नहीं, उन्होंने अपने अनुभव बताए, वो काफी काम आएंगे आगे। सर, और जैसे ऑफलाइन जैसे आपने गरम गरम खाया उसे, और जैसे ऑनलाइन जो ऑर्डर होता है उसमें कितना फर्क आप समझते हैं? मैं तो एक आध बार मंगवाया होगा बेटे के लिए, अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ब्रेड जो होती है यदि सैंडविच मंगाते हैं तो वो गल जाती है पूरी, वो उसका कोई टेस्ट ही नहीं रहता है, बचता ही नहीं है कुछ। तो सर ओवरऑल रेटिंग देना चाहे तो कितना देंगे 5 में से? 5 में से 5। थैंक यू। और सजेस्ट करना चाहेंगे तो सर ऐसे कुछ वर्कशॉप वगैरह जो सजेस्ट करेंगे आप किसी को आगे? हाँ, लेकिन ये वाली वर्कशॉप किसी को कराई नहीं जा सकती, मतलब मेरा अपना ये मानना है कि जिसको इच्छा होगी वो खुद ढूंढते हुए आ जाएगा, जैसे हम लोग आए। किसी को कराने से कोई नहीं करेगा ये वाली चीज, इसका इंटरेस्ट होगा वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।